कोई व्यक्ति आप देखते होंगे कि बहुत धर्मात्मा है, बहुत अच्छे हैं, फिर भी उनको दुख सहना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है। लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, प्रश्न करते हैं, महाराज ऐसा क्यों? इतने धर्मात्मा, इतने पुण्यात्मा, इतने अच्छे, फिर भी इनको कष्ट क्यों मिलता है? तो पिछले जन्म का कोई ऐसा कर्म रहा होगा, लेकिन फिर भी ठीक है, इस जन्म में हम भोग ले रहे हैं, अगले जन्म के लिए तो नहीं रह जाएगा ना। एक बार हम लोग अपने गुरु जी से प्रश्न किया, पढ़ने के लिए हरियाणा गए थे, 3 साल वहाँ पर व्याकरण की ही शिक्षा केवल लिए। बहुत अच्छे गुरु जी, केवल उनकी दिनचर्या ही थी बच्चों को पढ़ाना, बस, और कोई मतलब नहीं था। ट्रस्ट है, ट्रस्ट चलाता था विद्यालय, और कैंपस में केवल 50 बच्चों को ही रखा जाता था, और वही बच्चे रहते थे जो पढ़ने वाले होते थे। यदि 3 दिन लगातार आप अपने पाठ को नहीं सुना पाए तो कैंपस से बाहर होना पड़ता था। यदि आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और पढ़ते नहीं है, 3 दिन तक मौका दिया जाता था, बस। उसके बाद गुरुजी स्वयं हाथ जोड़ लेते थे कि बेटा तुम जाओ, दूसरे को मौका दिया जाए पढ़ने के लिए। बहुत मेहनत से दिन रात प्रातः से लेकर के शाम तक अध्ययन और अध्यापन ही चलता था वहां पर। लेकिन उसके बाद में गुरुजी अंतिम अवस्था में 2 साल के लिए ही पड़े रहे बेड पे। एक दिन मन में प्रश्न आया, हम लोग सेवा करते थे, एक दिन का पारी लगती थी कि एक दिन एक बच्चा सेवा करेगा, एक दिन तो 50 दिन में कहीं एक बार नंबर आता था। तो पढ़ाई में भी किसी को बाधा नहीं होती थी, और किसी के ऊपर ये गुरुजी का ही नियम था कि ऐसे ही सेवा हमारी करनी है, एक बच्चा कोई हमारी सेवा नहीं करेगा, नहीं फिर वो पढ़ने के लिए आया है, सेवा ही करता रह जाएगा तो पढ़ेगा कैसे? एक दिन मन में प्रश्न आया कि गुरुजी आपने अपने जीवन पूरा बच्चों के लिए समर्पित कर दिया, और उसके बाद में आपको इतना कष्ट सहना पड़ रहा है, आप 2 साल से बेड पे पड़े हैं, कितना कष्ट होता होगा। गुरुजी मुस्कुराए, कहा बस यही तो नहीं जानते हो। कहा ये अच्छा है, इस जन्म में जो भी हमारा ये कोई पिछले जन्म का रहा होगा, मैं भोग ले रहा हूं, अब हमें आगे तो नहीं भोगना पड़ेगा ना, हमारा हिसाब किताब सब यही बराबर हो जाएगा। तो कभी भी दुख आवे, संकट आवे, कष्ट आवे तो ये मत घबराना कि हम बहुत पुण्य करते हैं, बहुत अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी हमें कष्ट मिलता है। प्रारब्ध, क्रियमाण, संचित 3 प्रकार के कर्म होते हैं, और इन तीनों से कोई बच नहीं सकता है। एक बार एक मित्र ने अपने एक मित्र से प्रश्न किया, जो मित्र बहुत पूजा पाठ करता था, भगवान की उपासना करता था, ध्यान करता था, कष्ट के ऊपर कष्ट ही मिलते जाते थे, और जो भगवान की पूजा नहीं करता था, बड़ा सुंदर महल, गाड़ी, सब कुछ था उसके पास में, तो अपने मित्र से कहा तुम ये सब बेकार का नाटक करते हो, देखो मैं कुछ नहीं करता हूं, उसके बाद में मेरे पास में सब कुछ है, और तुम भगवान की पूजा करते हो, भगवान की आराधना करते हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कैसा है तुम्हारा परमात्मा, कैसा है तुम्हारा भगवान? इस व्यक्ति के मन में ये बात बैठ गई। अब ये हुआ, इस प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा? गए एक गुरु जी के पास में, महात्मा के पास में गए जा करके, लेकिन जब रास्ते में जब जा रहे थे ना, तो उस धर्मात्मा व्यक्ति के पैर में ठोकर भी लगा और पैर में चोट आ गई। उसने कहा देखो तुम्हें फिर कष्ट मिला, गुरु के पास में जा रहे हो, महात्मा के पास में पहुंचे नहीं, फिर भी कष्ट प्रारंभ हो गया। किसी तरीके से जब गुरु के पास में पहुंचे, महात्मा के पास में पहुंचे, अपनी अपनी बात कहा दोनों ने। उसने कहा मैं गुरुजी, मैं बहुत भगवान का भजन करता हूँ, पूजन करता हूँ, मेरे पास में कुछ नहीं है, यहाँ तक मैं आपके पास में आ रहा था,
पैरों में चोट लग गया, मुझे कष्ट मिला और ये मेरा मित्र है, कुछ नहीं करता है, लेकिन इसके पास में सब कुछ है, ऐसा क्यों? मुस्कुराते हुए महात्मा ने प्रश्न का उत्तर दिया। कहा, वत्स, तुम नहीं जानते हो, तुम्हारी पूजा का फल है कि आज तुम मेरे सामने खड़े हो, और बहुत बड़ा संकट, आज तो तुम्हारे ऊपर मृत्यु आने वाली थी, आज तुम्हारे शरीर का प्राणांत होने वाला था, तुम्हारे पूजा का ही प्रभाव है एकमात्र ठोकर में बदल गया। यदि तुम पूजा ना करते होते, भगवान की आराधना ना करते होते, तो शायद आज तुमको इस संसार को छोड़ करके जाना होता। और रही बात इस व्यक्ति की, तो इसके पिछले पूर्व जन्म के कर्म इतने प्रबल हैं, ये बहुत धर्मात्मा रहा, बहुत विद्वान रहा। अगर ये पूजा पाठ करता होता तो चक्रवर्ती सम्राट बनता, लेकिन भगवान की आराधना नहीं किया तो थोड़े से प्रसाद के रूप में पा करके रह गया। तो ये कभी भी देख करके मत सोचना, पूर्व जन्म के भी लोगों के कर्म होते हैं, अपने भी होते हैं। आज वो व्यक्ति पूजा पाठ करता होता तो शायद चक्रवर्ती सम्राट बन करके शासन करता। तो भगवान की आराधना, भगवान की उपासना अत्यंत आवश्यक है। आत्म कल्याण के लिए, आत्म शांति के लिए हमें अवश्य करनी चाहिए। आज